अगर आप अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं तो एक बड़ा अपडेट है जो बहुत सारे सेलर्स को नहीं मालूम है, क्योंकि इस अपडेट को अमेजोन ने बहुत आहिस्ते से लगा दिया या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। इसीलिए अमेजोन इंडिया पे सेल करने वाले बहुत सारे सेलर्स को इस अपडेट के बारे में पता नहीं चल पाया है। आप अमेजोन सेलर सेंट्रल पे जाकर के आपका जो स्टेप डैशबोर्ड है, अगर आप स्टेप डैशबोर्ड पे जाकर के देखेंगे तो आप देख पाएंगे एक जो मैट्रिक्स होती थी रीजनल इन स्टॉक रेट, उसको चेंज करके लोकल इन स्टॉक कर दिया गया है। और उसमें भी नीचे जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको साफ लिखा हुआ दिखाया जाएगा कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हम ये मेजर कर रहे हैं कि कस्टमर ने जब प्रोडक्ट को सर्च किया तो वो आपका जो भी प्रोडक्ट उसको दिखाया गया वो 300 किलोमीटर के दायरे में था या नहीं था। या इनडायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो अमेजोन अब आपकी विजिबिलिटी को 300 किलोमीटर के दायरे में ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। मतलब जो भी आप जहां से भी सेल कर रहे हैं, आपके पास जितनी भी जीएसटी है, अगर कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को amazon.in पे सर्च करता है और आपका प्रोडक्ट 300 किलोमीटर के दायरे में अमेजोन वेयर हाउस में या आपके अपने गोडाउन में रखा है, तो ज़्यादा चांस है कि वो कस्टमर को दिखाई दे सकता है। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है उस कस्टमर से, तो आपका प्रोडक्ट सर्च में आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है या उस कैटेगरी में बहुत कम सेलर हैं या वो प्रोडक्ट अमेजोन एफिलिएटेड सेलर नहीं बेच रहे हैं, तो कुछ केसेस में अमेजोन उस प्रोडक्ट को पैन इंडिया दिखाता है। अदरवाइज फिर वो प्रोडक्ट 300 किलोमीटर में ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब चूंकि ये मैट्रिक्स चेंज हो गई है और अमेजोन ने इसको हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि अमेजोन को मालूम था कि इंडिया में मोर देन 70% जो अमेजोन सेलर्स हैं वो स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन हैं और वो इतनी नंबर ऑफ जीएसटी या इतने नंबर ऑफ अमेजोन वेयर हाउस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस अपडेट को लगा तो दिया गया है बट इसको हाईलाइट नहीं किया गया है, क्योंकि अमेजोन को मालूम है कि ये पॉलिसी सेलर फ्रेंडली नहीं है, खासकर स्मॉल सेलर फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है। इस पॉलिसी में उन्हीं को फायदा मिलेगा जिनके पास इंडिया के जो मेजर स्टेट्स हैं 4, 5, 6, 7 वहां की जीएसटी हो, तब जाके आप थोड़ा बहुत इसका फायदा उठा सकते हैं। यहां पे जो मेन प्रॉफिट मिल रहा है वो उन सेलर्स को मिल रहा है जो अमेजोन एफिलिएटेड हैं या जो अमेजोन इनडायरेक्ट सेलर हैं, क्योंकि उनके पास इंडिया के हर एक स्टेट का जीएसटी है और इंडिया में जितने अमेजोन वेयर हाउस हैं हर जगह पे उनकी इन्वेंट्री रखी हुई है, क्योंकि उनकी सेल करोड़ों में है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन जो एमएसएमई सेलर है, स्मॉल सेलर है, जिसका अमेजोन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है या अमेजोन अकाउंट मैनेजर के साथ में कोई डायरेक्ट सेटिंग नहीं है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको इतनी जीएसटी वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। अगर वो 1, 2, 3 जीएसटी लेते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस में आइटम रखवाते हैं, तो जितने स्टेट में उनके आइटम रखे होंगे उस स्टेट के 300 किलोमीटर के दायरे में जहां भी कस्टमर सर्च कर रहा होगा उनका प्रोडक्ट विजिबल हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे अमेजोन सेलर्स की विजिबिलिटी लगातार कम हुई है और बहुत सारे अमेजोन इंडिया की सेलर्स का जो सेल है वो मोर देन 70% डाउन हो गया। उसके पीछे का रीजन यही है जो अमेजोन हाईलाइट तो नहीं कर रहा, बट आप अमेजोन सेलर सेंट्रल में जाके खुद ही देख सकते हैं, सारी चीज तो आपके सामने है। इसीलिए अमेजोन इंडिया पे अगर आपको पैन इंडिया विजिबिलिटी चाहिए और आपका कैटेगरी जो है कॉमन है, आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी जीएसटी लेना पड़ सकता है अगर आप अच्छी सेल लेना चाहते हैं। इसीलिए अगर ई कॉमर्स एक्सपर्ट की माने या ऑनलाइन सेलर्स की माने तो अमेजोन अब उतना एमएसएमई या स्मॉल स्केल सेलर्स फ्रेंडली नहीं रह गया है, क्योंकि इतनी सारी जीएसटी, उतनी इन्वेंट्री को खरीदना कि आप उतने सारे स्टेट्स में उसको इनबाउंड करा पाओ, वो प्रैक्टिकली एक स्मॉल सेलर के लिए पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट ने लगातार जो अपना प्राइसिंग स्ट्रेटजी है उसको चेंज किया है। इसके पहले एक वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि फ्लिपकार्ट ने बैंक सेटलमेंट प्राइसिंग जब से लॉन्च की है, इन्होंने ऑटोमेटिक अपने एआई एल्गोरिथम के थ्रू जो अगर आप वही प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच रहे हो और अमेजोन पे आपका जितना प्राइस है वो फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है
कि वो अपना प्राइस उससे कम कर दे रहा है। अगर आपने उस प्राइस को चेंज किया तो कई बार आप चेंज कर सकते हैं 2%, 5%, और कई बार जब आप चेंज कर देंगे 1, 2, 3 दिन में वो फिर से अमेजोन से कम हो जाता है। और अगर आप अमेजोन इंडिया पे बिजनेस प्राइसिंग भी कॉन्फ़िगर करके आपने रखी हुई है तो अमेजोन का जो बिजनेस प्राइस है आपका, उससे भी कम यहाँ पे आपका दाम हो जाता है या प्राइस कम हो जाता है, जिससे फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट इनकी जो एल्गोरिथम है बहुत स्मार्ट है। अगर आपने सिमिलर प्रोडक्ट कहीं पे महंगा बेचा तो जहां आप महंगा बेच रहे हैं वहां पे आपकी विजिबिलिटी डाउन कर दी जाती है। तो इसीलिए वो सारे सेलर्स जो वही प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, और फ्लिपकार्ट चूंकि प्राइसिंग अमेजोन से कम कर दे रहा है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें आ खड़ी हुई हैं। उनकी अमेजोन पे ऑटोमेटिक विजिबिलिटी डाउन हो जा रही है और इसका कोई सलूशन भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने बहुत मेहनत करके फ्लिपकार्ट का प्राइस अमेजोन के इक्वल किया या अमेजोन से ज़्यादा कर दिया कि अमेजोन पे ट्रैफिक आए, तो फ्लिपकार्ट फिर उसको अगले दिन ही या 2 दिन में कम कर दे रहा है, क्योंकि वैसे भी ये चीज़ें सीसीआई के रूल के खिलाफ हैं। बीच में फ्लिपकार्ट ने प्राइसिंग चेंज करने से मना कर दिया या बंद कर दिया था। उस केस में जब फ्लिपकार्ट की अथॉरिटी से पूछा गया कि प्राइसिंग तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल ये कहता है कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस प्राइसिंग पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, सेलर अपनी प्राइसिंग को खुद डिसाइड करेंगे, इनको सिर्फ कमीशन लेना है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बीच में जब केस हाईलाइट हुआ तो फ्लिपकार्ट ने कहा कि ऐसा कुछ हमने किया ही नहीं है और प्राइसिंग चेंज करो आप, कोई दिक्कत नहीं, और चेंज होने भी लगी थी। लेकिन फिर से जब बैंक सेटलमेंट इनका प्राइसिंग अपडेट आया तो वहाँ पे ये पूरा गेम कर दिया इन्होंने, और अब सेलर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और खासकर उन सेलर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है जो अमेजोन के साथ ही साथ फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म में अगर इन सारी चीजों को आप देख रहे हैं और आप इंडिया में ई कॉमर्स बूम का फायदा उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस आपका तेजी से ग्रो हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी वेबसाइट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा और सोशल मीडिया के थ्रू आपको ट्रैफिक लेके आना पड़ेगा शुरुआती दिनों में, क्योंकि आगे चल के अगर आपकी अपनी वेबसाइट है वही आपकी अपनी है। मार्केट प्लेसेस पे कब क्या पॉलिसी आ जाए, कब आपका अकाउंट सस्पेंड हो, कब आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाए, कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और वो चल निकली, आप अच्छा ट्रैफिक लेके आ पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो सारा पैसा आपका होगा, किसी को कोई कमीशन नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है, तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और वही प्रोडक्ट जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं उनको कम दाम में अपनी वेबसाइट पे बेच सकते हैं, जिससे कस्टमर कन्वर्जन रेट भी आपका बढ़ जाएगा। वैसे भी वेबसाइट डेवलपमेंट की पूरी सीरीज हमने बनाई थी, पूरे एपिसोड बनाए थे, आपको प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, मिल जाएगा, कोई भी उसको देख के अपनी वेबसाइट बना सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपको हजारों लाखों किसी को देने की जरूरत नहीं, 2 दिन आप बैठ जाओ और अपनी वेबसाइट खुद ही बना डालो आप। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये चैनल यहाँ पे कोई हम आपसे पैसे नहीं अर्न करते, तो जो ओपिनियन है हमारा या जो ऑनेस्ट राय है वो हम आपको देते हैं। यहाँ पे हम आपको कोई डिमोटिवेशन ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। अब अगर आपके लिए ये निगेटिव पॉइंट है, आपके बिजनेस के लिए रिस्क है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको निगेटिव मान रहे हैं या आप इसको कुछ अलग मान रहे हैं तो आपको नुकसान होगा ना अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा काम है आपको सही चीज़ें बताना जिससे आप एक अच्छा हेल्दी डिसीजन ले पाओ। क्योंकि यहाँ पे हम कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं ले रहे हैं कि आप सोचो कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको जो सच्चाई है या हमारा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है या मेरी जो अपनी राय है वो हम आपसे रखते हैं कि आप ऐसे जितने लोग इससे सहमत हों वो उसको अप्लाई कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।